एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप सब। और हम तो ठीक हैं। और अभी मैं नहा के आई हूँ और आपको बाल गीले दिख रहे होंगे। तो आज मैं मेहंदी लगाई थी और मेहंदी लगाने के बाद थोड़ा उसको टाइम देना ही पड़ता है, 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। इसलिए आज मैं थोड़ा देर से भी नहाई हूँ। और आप मौसम देखेंगे ना यहाँ, तो मौसम बिल्कुल मतलब बादल आए हुए हैं। तो ऐसा मौसम है यहाँ। और बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी ना, कभी कभी अचानक से थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है। तो मौसम ऐसा बना हुआ है और अच्छा लग रहा है। और मेरी एक व्यूवर है, उसका एक कमेंट आया था कि आपका हाथ ना ऐसा क्यों दिखाई देता है। आप लोग भी देखेंगे थोड़ा सा दाग दिख रहा होगा इस हाथ में। तो वो पूछ रही थी कि ये क्या है जो ऐसे दिखाई देता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता। मुझे ना उनका कमेंट अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उसे डिलीट भी कर दी। और मैं मतलब है कि वो जान लेना चाहिए ना कि क्या है ऐसे, मतलब रूड कमेंट कभी नहीं करना चाहिए कि बहुत ख़राब दिखता है ऐसा। तो ठीक है, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँगी कि मेरा हाथ ऐसा क्यों है। तो अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है, तो चलिए अभी हम खाना खाते हैं। और आज खाने में मैं बहुत सिंपल बनाई हूँ, दाल पालक बनाई हूँ। तो ये दाल पालक बना है घर में अभी। तो ये मेरे पास थोड़े से स्प्राउट रखे हुए हैं, तो इसमें प्याज और टमाटर और खीरा इसमें कट करके डालूंगी तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए वो कट करती हूँ मैं अभी। तो ये है प्याज, टमाटर और ये 2 खीरा, तो इसे मैं अभी कट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए खीरा, प्याज और टमाटर को मैं बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर रखी हूँ। और इसे फिर जो स्प्राउट है ना उसमें मैं मिला दूँगी तो अच्छा रहता है। अगर मैं बच्चों को ऐसे ही दे दूँगी ना चना और मूंग, तो खाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं। लेकिन ऐसे मैं सलाद के रूप में मिला के ये सब डाल के दूँ तो वो लोग खा लेते हैं। और यहाँ पर ना बर्तन, एक हाथ में मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ ना, तो ये बर्तन गोल गोल घूम रहा है। तो चलिए मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, है ना। तो देखिए ये यहाँ पर मैं मिक्स कर चुकी हूँ। और अभी इसमें नमक, चाट मसाला मैं कुछ नहीं डालूँगी। जब खाएंगे ना तो प्लेट में लेंगे तब मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये है हरा चटनी, मतलब हरा धनिया की चटनी। तो ये भी दाल पालक के साथ अच्छी ही लगेगी चटनी। और फिर मैं खाना खाने के बाद बालों में तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद ना तेल लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ड्राई हो जाते हैं मेहंदी लगाने से। और जब तेल लगाते हैं ना उसके बाद बाल अच्छे रहते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं जिस दिन मेहंदी लगाती हूँ उस दिन सरसों का तेल लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं खूब सारा सरसों का तेल लगा रही हूँ बाल में। और आप लोग जानते ही हैं मेरे बाल बहुत थिन हैं, मतलब पतले हैं घने नहीं हैं। और फिर मैं दूसरे दिन ना बाल धोती हूँ, जब मेहंदी लगाती हूँ तो कल मैं बाल धोऊंगी। जैसे कि मैं ना अभी छत में आ गई हूँ और मौसम बिल्कुल, आप लोग देखिए, बिल्कुल बादल बादल वाला मौसम है ना। तो ऐसा मौसम बना हुआ है और ये मौसम ना 2-3 दिन से ऐसा ही है, तो अच्छा लग रहा है। और वैसे इस समय यहाँ पर अपने छतों में कोई मतलब रहते नहीं है इस टाइप, तो मैं आ जाती हूँ कभी कभी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे अमरूद दिखाई दे रहे होंगे आपको इस पेड़ में, अच्छे लग रहे हैं। ये है, यहाँ पर है, खूब सारे लगे हुए हैं। और इस समय ना बंदर भी नहीं आ रहे हैं, वरना ना बिल्कुल भी अमरूद बचते नहीं हैं यहाँ। और ये है आम का पेड़, और यहाँ पे सहजन का है, और ये पपाया का पेड़ दिख रहा है, इतना बढ़िया सा लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा लगता है थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन। वैसे अभी ना हमारे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ भी लॉकडाउन है, और पूर्ण लॉकडाउन जिसे कहते हैं ना वैसा है। तो बिल्कुल सारी दुकानें, सभी चीज़ें बंद है। वही कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे दवाइयाँ हैं, दूध है, इस टाइप की कुछ, गैस, पेट्रोल, ये सब शायद ओपन होंगे। तो मुझे उतना नहीं मालूम है, क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ और फिर कोई कहीं से मुझे पता नहीं चल रहा है। और जो हमारी टीवी है ना उसमें लोकल न्यूज़ नहीं आता, इसलिए भी मुझे पता नहीं चलता है। और अभी 10 दिनों के लिए लॉकडाउन है, आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस समय का जो कोरोना है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और बहुत लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। और हम जो रहते हैं ना वहाँ तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से बढ़ गया है। और जो हमारे स्ट्रीट है ना वहाँ, वो दोनों साइड से बंद है, मतलब वो बैरिकेड्स कहते हैं या क्या, मुझे नहीं मालूम अच्छे से। क्यों ट्रैफिक वाले लोग जो येलो कलर का जो लगाते हैं ना, वो दोनों साइड लगा हुआ है। तो आना जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर किसी को जाना ही है, जैसे राहुल को ड्यूटी जाना है, तो वो फिर वो गली से होते हुए जाते हैं। तो ऐसा है हमारे अभी हमारे स्ट्रीट में।
तो और मेरे ख्याल से सभी जगह ऐसा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ हम रहते हैं जिस एरिया में, उस एरिया में बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट है और ये बहुत ख़तरनाक जैसा है। और राहुल, जब भी लॉकडाउन होता है ना, राहुल को बहुत काम होता है स्कूल में। मुझे समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं कि क्या काम है, लेकिन रहता है काम। और अभी उनके स्कूल में ना कुछ कमरों को कोविड सेंटर बना रहे हैं, तो वहाँ 100-150 कुछ बेड लगेंगे। तो फिर सारे कमरों को खाली करवाना, चेयर टेबल जो होते हैं उनको खाली करवा के ऊपर किसी कमरे में शिफ्ट करना और फिर वहाँ पर बेड लगाना, ये सब करवाने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो रोज़ अभी 2-4 दिन हो गए हैं, तो 6 बजे ही आते हैं, उससे पहले तो आ ही नहीं पाते हैं वो। तो और जल्दी ही उन्हें करवाना है, तो इसलिए भी। और आज संडे है, फिर भी आज वो गए हैं ड्यूटी, सुबह 8 बजे से गए हैं और अभी तक तो आए नहीं हैं, 4:30 बजे ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे 6-6:30 तो बजेंगे ही। और बहुत ज़्यादा ना मन घबराता है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है ना ये कोविड। और फिर इस समय का और ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है पिछली बार की अपेक्षा, तो इसलिए भी ज़्यादा लगता है मुझे। और उनको बाहर जाना पड़ता है, वैसे तो कोई यहाँ बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ता है। और फिर आप समझ सकते हैं कि कैसा लगता होगा मुझे। ये तो है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ़ रहने की कोशिश करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, ड्यूटी है, जॉब है, करना ही पड़ता है। तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं, बस सुरक्षित रह सकते हैं, यही है और कुछ भी नहीं। और कल ना 2-3 बार एम्बुलेंस हमारे स्ट्रीट से गुजरा, तो फिर मुझे और भी ज़्यादा मतलब डर सा लगता है ना कि अब हमारे ही और मुझे लगता है हमारे एरिया में ना बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट है, इसलिए भी। और पता नहीं किसके घर एम्बुलेंस आ रहा था, आज सुबह भी एक एम्बुलेंस में जाते हुए देखी थी। तो थोड़ा सा लगता है ना मन को, मतलब डर तो लगता ही है और डरना भी चाहिए बिल्कुल। राहुल ना आज भी 6 बजे आए और आने के बाद वो नहाने गए थे, नहा के आके अभी जस्ट बैठे ही हैं। मैं चाय बना के दी थी उनको, चाय पिए हैं और फिर से फ़ोन आने लगे हैं उनके, तो बस वही रिसीव कर रहे हैं वो। क्योंकि लगातार ना उनका फ़ोन आता ही रहता है, बहुत ज़्यादा आता है स्कूल से, कभी मतलब बहुत आता रहता है फ़ोन। और फिर अभी मैं जल्दी से खाना बनाऊंगी और देखिए शाम हो ही चुकी है, तो उनको यहाँ पर भूख लग चुकी है, क्योंकि वो सुबह से जाते हैं तो शाम को 6 बजे आते हैं। और टिफ़िन लेके भी जाते हैं, तो कहाँ वो ज़्यादा लेके नहीं जाते, मतलब 2-3 रोटी लेके जाते हैं वो। तो आज तो रोटी लेकर ही नहीं गए थे, कुछ और ही लेके गए थे वो। तो अभी मैं बस वो सुबह का दाल पालक रखा हुआ है ना, तो मैं कुछ और नहीं बना रही हूँ सब्ज़ी, चावल बना रही हूँ और ये पापड़ मैं तल लूँगी तो हो जाएगा अभी। और दिशु खाना नहीं खा रही, क्योंकि दिशु शाम को ही खाना खाई थी, वो नहीं खाएगी अभी, तो हम तीनों ही खाएंगे अभी। तो बस ये पापड़ है, इसे मैं तल लेती हूँ। ये आपने देखा ना, इसे मैं बनाई नहीं हूँ, ये पैक था, तो ये ख़रीदा हुआ है, लेकिन अच्छे खाने में ना अच्छे थे। मुझे वही लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा इसका स्वाद, लेकिन अच्छा ही था, जैसे हम घर में बनाते हैं ना खुद, वैसे ही था। तो और मैं तेल ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, मतलब मैं कुछ भी तलती हूँ ना तो बहुत कम तेल मैं डाल के तलती हूँ, क्योंकि मुझे तेल ख़राब नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप सोचेंगे कि कम इतने कम तेल में तल रहे हैं, तो हाँ मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना डबल यूज़ करने में मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन अब कम है तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल मुझे ख़राब नहीं करना होता है, इसलिए मैं कम तेल में बनाती हूँ कुछ भी। और ये मैं तल लूँगी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। और ये ना थोड़ा टाइम लगता है इसको तलने में, मोटे होते हैं ना, थोड़े से अंदर तक सीखना चाहिए, मतलब तलाना चाहिए, इसलिए। तो बस वही मैं अभी तलूँगी और उसके बाद हम खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पापड़ इतने मैं तल चुकी हूँ। और दाल पालक जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, सुबह का रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये हम तीनों को अभी हो जाएगा, तो बस यही हम खाएंगे अभी खाना। और ये पापड़ है साथ में, और राहुल को मिर्च भी खाना है, तो वो मिर्च भी खाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम तीनों खाना खा रहे हैं, क्योंकि दिशु तो नहीं खा रही है। तो चलिए फ्रेंड, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम किसी और अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।